So we were talking about there are three stages of someone's life, you know, because one of my friend is a very successful businessman. So he mentioned, you know, these three stages everybody have to face if we have some courage to go for business as well. So ये जो तीन स्टेजेस है उसमें पहली स्टेज जो है वो जॉब है, जो हम आप देख रहे होंगे कि 95% जो लोग हैं वो जॉब ओरिएंटेड माइंड के साथ डिफरेंट कंपनीज में जॉब कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर सारे बिजनेसमैन बन जाए तो फिर तो वो जॉब करने वाले भी तलाश करने मुश्किल हो जाएंगे। जैसे अमीरों को मैं कहता हूँ कि अगर मजदूरी खत्म हो जाए तो आपकी बिल्डिंग्स, आपके ये जो नखरे हैं कोई भी नहीं उठाएगा, राइट। तो कहीं ना कहीं अल्लाह ने सिस्टम ही ऐसा बनाया हुआ है कि हर इंसान से जो भी अल्लाह ने काम लेने हैं वो तो डेफिनेटली उसके मुताबिक उसी सर्कल में आपको घूमना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। जो सेकंड स्टेज है मीडियम बिजनेस की, उसमें मैं बार बार बात करना चाह रहा हूँ। उसकी रीजन है कि ये क्रूशियल स्टेज है, क्योंकि परप्लेक्सिटी इज द बिगिनिंग ऑफ एवरी सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट। कि आप जब एक बिजनेस में स्टार्ट लेते हो, जाते हो, तो आपको बहुत ज्यादा आपके अंदर थ्रेट्स होते हैं, कई तरह के खौफ आपको घेर के रखे होते हैं कि पता नहीं आप कामयाब होंगे या नहीं होंगे या क्या बनेगा। तो इस और ऊपर से आप जॉब से निकल के आए हो, क्योंकि जरूरी नहीं कि सबके पास इन्वेस्टमेंट हो या अकाउंट फुल हो तो फिर ही वो बिजनेस शुरू करेगा। तो ये जो मीडियम बिजनेस एंटरप्राइजेस है ये आपको ना दुनिया में बहुत ज्यादा नजर आएंगे। इवन आप अपने कंट्री में, जैसे हमारे पाकिस्तान में देखें, हमारे अपने इवन सियालकोट में देखें, तो जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि हर तीसरा घर जो है वो एक्सपोर्टर बनने की कोशिश कर रहा है, राइट। कि वो मीडियम बिजनेस एंटरप्राइजेस घर घर ओपन है बेसिकली। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट दे रियली ट्राई इज कि हम जितना काम खुद कर सकें, जितनी मेहनत खुद कर सकें, मतलब मार्केटिंग भी खुद कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट्स भी खुद बनवा रहे होते हैं, खुद ही कस्टमर्स को भी डील या तलाश कर रहे होते हैं, उनको डील कर रहे होते हैं, इवन बैंक्स में खुद जा रहे होते हैं। कई बिजनेसमैनों को मैं अभी भी जानता हूँ, स्पेशली सियालकोट में, कि एक वक्त था कि वो खुद फाइलें पकड़ पकड़ के बैंक भी जा रहे होते थे, लॉजिस्टिक कंपनीज के पास भी जा रहे होते हैं। लेकिन ये मीडियम एंटरप्राइजेस में आपको ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं। तो मेरे वो दोस्त कहते हैं कि जो तीसरी स्टेज है ना इश्तियाक, वो बेसिकली एक आती है कि जब लोग आपके बिजनेस के लिए, जब लोग आपके लिए काम करना शुरू कर देते हैं। और वो जो स्टेज है वो बेसिकली आपको एक काइंड ऑफ रिलैक्सेशन और हैप्पीनेस, और जैसे मैं कहता हूँ कि जी सुकून से बड़ी दौलत कोई नहीं है। तो वो जो एट द एंड बिजनेस आपको अगर रिलैक्स नहीं कर रहा और हमेशा सारी जिंदगी टेंशंस में ही रख रहा है, तो फिर भी मेरा नहीं ख्याल कि आपसे ज्यादा कोई गरीब होगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि आपको एट द एंड यू नीड टू अचीव हैप्पीनेस, राइट। कि आपके अंदर ये अल्लाह ताला के चले यार मैंने अगर कामयाब होने के लिए बिजनेस किया है, सो नो आई एम टोटली रिलैक्स, फाइनेंशियली साउंड, आई कैन स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद माय फैमिली, और आप एक सिक्योर फील करते हो। लेकिन अपने उस दोस्त को भी मैं ये जरूर कहूंगा कि चौथी स्टेज भी वो जरूर हमें क्रिएट कर लेनी चाहिए, कि हम अब दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं। No doubt कि you find people who works for you, but there must be a fourth stage कि जब आप दूसरों के लिए रास्ते तलाश करें कि किस तरह उनके आइडियाज को, उनको कोई ना कोई डायरेक्शन आप प्रोवाइड कर सकें। तो आई एम श्योर कि वो हिडनली इज अ वेरी मच नाइस पर्सन, यू नो। वो बड़ा कह लें कि साइलेंटली हेल्प आउट कर रहे होते हैं। ही डजंट वांट टू शो ऑन सोशल मीडिया और some other even media panels or domains, you know, लेकिन वो कर रहे होते हैं। I know him personally, mashallah, and I truly appreciate. He's a kind of a very you know, I can say the pride of Pakistan. और मैं just चूंकि he doesn't like to be published everywhere, तो मैं इसलिए उनका नाम नहीं ले रहा। लेकिन उनकी जिंदगी से मैंने जो सीखा है वो मैं जरूर आपसे शेयर कर रहा हूँ। कि पहले मैंने आगाज ही आज के सेशन का यहाँ से किया कि everybody have to see or face three steps or three stages of life। उसमें जॉब है, उसमें मीडियम बिजनेस है, और उसमें एक बिजनेस ऐसा है कि जब आप कुछ नहीं कर रहे, लोग आपके लिए काम कर रहे हैं। यू जस्ट enjoy your life with your family, or because you have sufficient investment and you invested for people and now they are working for you based on your ideas। अब आपके आइडियाज में जान है तो वो इन्वेस्टमेंट मजीद पैसा कमा के आ जाएगी। अगर आपके आइडिया में जान नहीं है तो ऑफ कोर्स वो जो टीम है वो मसला भी कर सकती है, राइट। उसमें थ्रेट भी है, क्योंकि सदा कामयाब रहना ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज के दौर में, आज के चेंजिंग वर्ल्ड में। जैसे आपने देखा होगा, अगर
कोविड-19 या कोरोना वायरस के इस पीरियड में अगर कई लोग कामयाब हुए हैं तो बहुत ज्यादा लोग नाकाम भी हुए हैं। तो ये जो थर्ड स्टेज है बिजनेस की, ये भी इसकी जो मेंटेनेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी है इज वेरी मच क्रिटिकल एक्चुअली, कि जो हमें समझना पड़ेगा कि कैसे हम। Let me just see if we have some comments or so maybe we can, or some. Someone mentioned repeat the third stage. जो थर्ड स्टेज है वो ये है कि बेसिकली पीपल स्टार्ट वर्किंग फॉर यू एक्चुअली, कि यू हैव bonanza ऑफ आइडियाज, सॉलिड आइडियाज विद योर स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्लान्स, कि आपको पता है कि क्या डायरेक्शन है, कौन सी प्रोडक्ट आप बनाने जा रहे हो या कौन सी सर्विस आप मतलब कौन से मसले आप दुनिया के रिजॉल्व करने जा रहे हो, क्योंकि एट द एंड आप प्रॉब्लम रिजॉल्वर बनेंगे तो देन पीपल स्टार्ट पेइंग यू बैक, राइट। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो थर्ड स्टेज है वो ये है कि आपको टीम मिल जाती है, लोग आपके पास, लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं, एंड देन दे जस्ट वर्क ऑन योर आइडियाज एंड बेस्ड ऑन योर बिजनेस प्लान्स, और आप उनको उनकी जो सैलरी है या काइंड ऑफ सर्विसेज चार्जेस हैं उसमें चाहे कंसल्टेंट्स हैं, एडवाइजर्स हैं, इवन एक स्टेज आती है कि आप लीगल एडवाइजर के बगैर भी बिजनेस नहीं अपना चला रहे होते, इवन कईयों ने तो टैक्स एडवाइजर, टैक्स कंसल्टेंट सेपरेट रखे होते हैं, इसी तरह आप बैंक्स को भी चूज कर रहे होते हैं। तो वो एक अलग स्टेज है जिसमें यू स्टार्ट थिंकिंग लाइक ग्लोबल ब्रांड एक्चुअली, और जो थिंक ग्लोबल का विजन है ये भी इस पैंडेमिक ने हम सबको दे दिया, कि अब आपने खाली एक गांव लेवल पे या खाली एक सिटी लेवल पे या कंट्री लेवल पे नहीं सोचना, नो यू नीड टू लर्न कि हाउ टू स्टार्ट थिंकिंग ग्लोबली, कि आपकी जो प्रोडक्ट है अगर एक गांव में बिक सकती है, एक सिटी में बिक सकती है, एक कंट्री में वो चल रही है, तो वो पूरी दुनिया में भी जा सकती है। हाउ श्योरली यू हैव टू प्लान इट अप, इसीलिए बिजनेस प्लान की भी वैल्यू है। इसीलिए अगर आप बिजनेस प्लान नहीं बना सकते तो आपको उन लोगों के पास जाना पड़ेगा जो आपको गाइड कर सकें, राइट। लेकिन विदाउट प्लान ऑफ कोर्स सक्सेस वुड बी अ बिग क्वेश्चन मार्क एक्चुअली, क्योंकि अक्सर जब हम भी इवन कंपनीज में सिस्टम बना रहे होते हैं, चाहे क्वालिटी मैनेजमेंट का, चाहे सेफ्टी मैनेजमेंट, चाहे एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, इवन फूड सेफ्टी मैनेजमेंट, कोई भी सिस्टम, इवन CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी सिस्टम हम बनाने जाएं, हम स्टार्ट ही प्लानिंग से करते हैं। वी डोंट स्टार्ट इवन बिफोर प्लान, हम गैप एनालिसिस तक को भी, कि ताकि वो प्लान हमारा मजीद सॉलिड और इजी बने, ताकि हम आराम से उसको फॉलो भी कर सकें या इम्प्लीमेंट भी कर सकें। तो ये थी 3 स्टेजेस जो मैंने आज आपको कहा था कि मैं अपने दोस्त के जो वर्ड्स हैं उनसे आगाज लूंगा आज के सेशन का। दूसरे नंबर पे अगर आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर सकें तो मैं जो 12 स्टेप्स बताने जा रहा हूं जो जनरलाइज करेंगे 4 डिफरेंट स्टेजेस को किसी भी बिजनेस में। आपको अब आपने देखना है कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो वो कितनी प्रोडक्टिव है। सबसे पहले आप ये जनरलाइज कर लें कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं वो मार्केट के हिसाब से कितनी प्रोडक्टिव है, कितनी सॉलिड है, कितनी उसकी प्रोडक्ट में जान है एक्चुअली, कि या वो आज काम कर रहे हैं कल फारिग हैं, या आज कर रहे हैं अगले 2 माह कोई प्रोजेक्ट नहीं है। तो आपने इस पहली स्टेज में जरूर देखना है, वहां से आपको सीखने का मौका मिलेगा। अगर तो आप समझते हैं कि जी बुरी से बुरे हालात में भी वो कंपनी कामयाब जा रही है, तो आप समझ सकते हैं कि दे हैव अ स्ट्रॉन्ग इफेक्टिव बिजनेस लीडरशिप, कि वो जो स्किल सेट चाहिए होता है उस बिजनेस को क्राइसिस में भी रन करते हुए, दे हैव दैट पर्टिकुलर स्किल सेट एक्चुअली। तो उससे भी आपको भी सेटिस्फेक्शन मिलेगी, क्योंकि आप भी उसी कंपनी की टीम का हिस्सा हो, तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी उस कंपनी की प्रोडक्टिविटी पे बेस कर रही होगी। इसी तरह जो आपकी पर्सनल प्रोडक्टिविटी है, अगर आपकी कंपनी अच्छा कर रही है, अच्छा कमा रही है, उसी और समझ लें कि उसकी टीम भी डेफिनेटली कमा रही होगी, अच्छा उनका सिस्टम चल रहा होगा, और इसी में आपकी पर्सनल डेवलपमेंट भी हो रही होगी, क्योंकि डेफिनेटली जब जिस कंपनी के लिए या जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं वो डेफिनेटली वो कामयाब जा रही है, तो आप भी कामयाब जा रहे हैं। तो एक तो ये ट्रेल है जहां से आपको पता चल जाता है कि यार कौन सी कंपनी कितनी स्ट्रांग बिजनेस लीडरशिप के साथ इस क्राइसिस पीरियड में भी, जहां के सब मायूसी में जाने की ज्यादा सोच रहे होते हैं, इस क्राइसिस पीरियड में भी वो कामयाब होके दिखा रहे हैं। वो उनकी स्ट्रेटजीज हैं, उनका पैशन है, या उनकी टीम की इतनी वर्थ है कि दे आर वर्किंग लाइक, अगर क्राइसिस पीरियड में आपको अगर 8 घंटे के बजाय 12 घंटे भी काम करना पड़ रहा है, गो फॉर इट, क्योंकि जो टाइम है इसमें आपको करना पड़ेगा।
अदरवाइज आप अपने बिजनेस की जो सक्सेस है उसको मेंटेन नहीं कर सकेंगे या इवन सस्टेन भी नहीं कर सकेंगे। तो जो सक्सेसफुल होने के बाद कोई बंदा भी जो है वो कामयाब होने के बाद नाकाम होना इतना लाइक नहीं करता। वो अलग बात है कि गिर के संभलना, वो तो वैसे ही कह लें कि बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे हमें आना चाहिए कि अगर आप कभी गिर भी जाएं तो आपको उठने का हौसला भी आपके अंदर लाजमी होना चाहिए। इसी तरह आप अपनी कंपनी के ना रिलेशनशिप्स को देखें कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उनका उठना बैठना, उनके जो कह लें कि नेटवर्क है, उस नेटवर्क में किन लोगों के साथ, किन ब्रांड्स के साथ वो कंपनी काम कर रही है। इससे आपको उस कंपनी के रिलेशंस का जब पता चलेगा तो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलती है कि इस कंपनी के जो लीडरशिप है वो बड़ी स्ट्रांग और इफेक्टिव है, इसलिए they have positive relations, you know, with their customers, with government, with all the stakeholders। और इन रिलेशन से भी आप जज कर सकते हैं कि आपकी कंपनी इंशाल्लाह इस क्राइसिस पीरियड में भी कामयाब रहेगी, और अगर रह रही है कामयाब, सो ट्रस्ट मी कि दे हैव अ स्ट्रांग इफेक्टिव बिजनेस लीडर्स। उसके बाद अगर उस कंपनी के रिलेशंस हैं तो डोंट अंडर एस्टिमेट योर रिलेशंस आल्सो, क्योंकि यू आर पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, राइट। कि अब आपके जो रिलेशंस हैं, मतलब एज अ मैनेजर और एज अ सुपरवाइजर और एज अ फोरमैन और एज अ जनरल मैनेजर और इवन अ काइंड ऑफ अ मैनेजिंग डायरेक्टर इवन, अब आपके जो रिलेशंस हैं वो भी आपकी कंपनी को हद से ज्यादा चाहिए, स्पेशली क्राइसिस पीरियड में। अगर आपकी कंपनी के रिलेशन, मैं दूसरे लफ्जों में थोड़ा सा इसको डाइवर्ट कर लेते हैं कि अगर आपकी कंपनी के रिलेशन अच्छे नहीं है, मीन्स के दे डोंट हैव, कि उनके पास सिर्फ एक ही कस्टमर था जो कोविड-19 खा गया, लेकिन आप उस कंपनी का अभी भी हिस्सा हो, आपके रिलेशन इतने ज्यादा हैं कि अब आप उनको इस बुरे टाइम से अल्लाह की रहमत के बाद निकाल सकते हो। सो गो फॉर इट, गो फॉर इट। मजा ना लें कि वो कंपनी नाकाम जा रही है तो आप मजा लें कि चलो मैं तो कामयाब हूँ, मेरे तो इतने रिलेशन है, मैं तो किसी और जगह चला जाऊंगा। तो आप कभी भी फिर अच्छे बिजनेस लीडर बन के उभर नहीं सकते, क्योंकि जो क्राइसिस पीरियड होता है इसी में तो आपने अपने गट शो करने हैं कि यू हैव सम एनर्जी, और आप इस बुरे वक्त में भी अपने बिजनेस को, जो कि सैलरी पेयर था, आपकी फैमिली चला रहा था, नाउ दिस इज अ टाइम टू गिव देम बैक, राइट। कि बजाय इसके कि आप इसी नशे में रहें कि चलो यार डूब रहा जहाज उनका, कौन सा मेरा, मैं तो मुलाजिम हूँ। लेकिन आपने एक अच्छा बिजनेस लीडर बनने की अपॉर्चुनिटी खुद ही खो दी, क्योंकि दैट वाज द टाइम कि इस क्राइसिस पीरियड में आप अपनी कंपनी को किस तरह, जैसे अगर आपको याद हो मेरे डिफरेंट सेशंस में मैं कह रहा होता हूँ कि एक जो अच्छा एम्प्लॉई है वो एक कंपनी को यहां से यहां लेके जा सकता है। आई रिपीट अगेन कि एक अच्छा बिजनेस लीडर और अ काइंड ऑफ इवन एम्प्लॉई, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर जो जिसने लाखों करोड़ों बिजनेस पे लगा दिया वो अच्छा लीडर भी हो। दैट्स नॉट ट्रू एक्चुअली। हो सकता है कि वो इन्वेस्टर है, उसके पास बस पैसा था, उसने साथ ही मुलाजिम रख लिए, मीन के आपको रख लिया। तो अब आपके पास अपॉर्चुनिटी है इस क्राइसिस पीरियड में टू शो योर एबिलिटी कि लुक, अब तुमसे ये बिजनेस नहीं संभाला जाएगा लेकिन मैं संभाल के दिखाता हूं। तो शो योर बिजनेस इफेक्टिव लीडरशिप, और वो कंपनी फिर आपको इस, जब आप इस बुरे वक्त में उनको मतलब अपने रिलेशनशिप के साथ अपनी जो लीडरशिप स्किल्स हैं उसके साथ इस बुरे वक्त में उनका साथ देंगे, तो आई एम टेलिंग यू कि अगर वो कंपनी किसी खानदानी बंदे की है तो वो आपको कभी नहीं भूलेगी इंशाल्लाह। लेकिन ये जो टीम रिलेशनशिप्स हैं ये हमेशा आपके, मैंने कई बार देखा है कि बिजनेसमैन के इतने रिलेशन नहीं है जितने उसके किसी मैनेजर के हैं, क्योंकि वो सबको डील कर रहा होता है। इसी तरह आपके अपने पर्सनल रिलेशंस भी हैं। जब एक बिजनेस क्राइसिस पीरियड में होता है तो उसके जो इफेक्टिव कह लें कि बिजनेस लीडर्स हैं वो फिर दे स्टार्ट फाइंडिंग कि यार मेरे रिलेटिव्स में कौन कौन सेम बिजनेस में है, मेरे दोस्तों में कौन कौन सेम बिजनेस में है, या किन से मैं एडवाइजेस ले सकता हूँ, किन से मैं, गो फॉर इट, गो फॉर इट, नो शाइनेस। जब आप, क्योंकि क्राइसिस है ना, अगर आप ये चीजें अप्लाई नहीं करेंगे सो यू कांट इवन मेंटेन योर सेल्फ, योर बिजनेस। और आपका बिजनेस खाली आपका नहीं है। अगर आपके सपोज 500 बंदा एम्प्लॉइज, अगर 5000 मुलाजिम है या 500 मुलाजिम है, ये इवन 100 एम्प्लॉइज हैं, तो माय डियर फ्रेंड रिमेंबर एज अ बिजनेसमैन बेसिकली वो 100 फैमिलीज हैं, वो 500 फैमिलीज हैं, 5000 फैमिलीज हैं। आप उसको खाली ये ना समझो कि मेरा बिजनेस है मैंने पैसा लगाया हुआ है। अब आपके बिजनेस की वजह से अल्लाह ने पता नहीं कितनों का रिजक चलाया हुआ है, राइट।
तो अब अगर आपके पास वो बिजनेस एक्सेलेंस या काइंड ऑफ इफेक्टिव बिजनेस लीडरशिप स्किल्स नहीं है, तो जिस मैनेजर के पास है उसको थोड़ा सा फ्लरिश करें, उसे कॉन्फिडेंस में लें, उसे कहें कि यार यू आर मच बेटर देन मी, यू आर अ बेटर लीडर, सो प्लीज लीड माय बिजनेस, यू नो। तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं। और इन्हीं टीम रिलेशनशिप्स को मैंने नोट किया कि कई कंपनीज अब अपने जो बिल्कुल कह लें कि जिनको बिल्कुल वैल्यू नहीं देते थे, उनको अब वैल्यू दे रहे हैं उनके नेटवर्क की वजह से, बिकॉज देयर नेटवर्क इज देयर रियल नेटवर्क। तो अब वो उस नेटवर्क को यूज करते हुए अपने बिजनेस को मेंटेन कर रहे हैं, और इसी से आपके जो पर्सनल जो आपके रिलेशंस हैं वो भी आपके सामने आ जाते हैं। जैसे हमारे तो पाकिस्तान में बड़ी कहावत है कि जी बुरे वक्त में सब पहचाने जाते हैं, यू नो, एवरीबडी गोना एक्सपोज अप द मोमेंट यू आर फेसिंग सम टफेस्ट टाइम, राइट? कि हर बंदा आपका फिल्टर हो जाएगा, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, हर कोई एक्सपोज हो जाएगा, स्पेशली आपके बुरे वक्त के दौरान। इसी तरह बिजनेस में भी तो बुरा वक्त जब आता है तो वो भी कह लें कि फिल्टर कर लेता है कि इस बुरे वक्त में मेरा कौन साथ दे रहा है, एंड हु इज ऑनेस्टली ट्राइंग टू हेल्प, राइट? तो ये सेकंड लेयर है। फर्स्ट लेयर ये है कि आप प्रोडक्टिविटी कितनी दे रहे हैं, इवन इस क्राइसिस पीरियड में कितनी अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं, कितनी क्वालिटी की प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। आपने इस क्राइसिस पीरियड के होने के बावजूद भी आपने क्वालिटी में मतलब अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को डैमेज नहीं किया, आप अपने कस्टमर के साथ धोखा फिर भी नहीं कर रहे, मतलब इतने क्राइसिस पीरियड में भी इवन दो के कॉस्ट भी थोड़ी कम आई है, लेकिन आप स्टिल यू आर ट्राइंग टू मेंटेन इवन द क्वालिटी एश्योरेंस। ये नहीं कि अब बुरा वक्त आ गया है तो अब जो भी है जाने दो, बस किसी तरीके से थोड़ा बहुत वो चीज नीचे लेके जाएगी। इसी तरह जो थर्ड लेयर है एक बिजनेस की, आप उसको क्वालिटी में जरूर मेजर कर सकते हैं कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, जो अच्छा बिजनेस इफेक्टिव लीडर है, जो मैंने डिफरेंट ब्रांड्स को भी डील करते हुए नोट किया है कि जिस कंपनी के पास क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम बड़ा स्ट्रांग है, और जो सिस्टम और ये जो क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम है इज रन बाय यू नो ऑल क्रॉस फंक्शनल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो टॉप मैनेजमेंट है, मिडिल मैनेजमेंट है या लोअर मैनेजमेंट है, जो कि क्वालिटी क्वेश्चंस है, नॉट ओनली फॉर द प्रोडक्ट्स। क्वालिटी मींस क्वालिटी इन एवरीथिंग, कि जो भी वो कर रहे हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि उसमें क्वालिटी को बिल्कुल इग्नोर ना करें। तो ये जो थर्ड लेयर है ये भी आप हमेशा ध्यान में रखें कि जो क्वालिटेटिव टीम मेंबर्स हैं वो क्राइसिस पीरियड में वो भी आपका बहुत बड़ा एसेट है। आप ये ना समझें कि आप ही बिजनेसमैन है तो आपके अंदर ही सारी लीडरशिप स्किल्स होंगी तो देन यू कैन गेट बैक ऑन ट्रैक ऑन योर फीट, राइट? आप अपनी कंपनी के अंदर भी देखें यार कौन सा बंदा मुझसे ज्यादा स्किलफुल है। मुझे वो बिजनेसमैन टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट पर्सनली लाइक कि जो शट अप कॉल दे देता है जब मीटिंग हो रही होती है, तो कोई उसे आइडिया देता है तो वो साथ ही चुप करवा देता है। मतलब उसने अपॉर्चुनिटी खो दी कि पता नहीं वो एक सफाई वाला कोई अच्छा आइडिया दे दे, हो सकता है कोई सुपरवाइजर अच्छा आइडिया दे दे, हो सकता है कोई किसी और डिपार्टमेंट का बंदा अच्छा आइडिया दे दे, और जो आइडिया है वो एक आइडिया समटाइम बिजनेस को क्राइसिस से बाहर भी लेके आ सकता है। जैसे कई कंपनीज ने क्या किया कि जब एकदम से प्रॉब्लम आई है, उन्होंने देखा कि यार अब मास्क की शॉर्टेज होना शुरू हो जाएगी, अब टेम्परेचर मीटर्स नहीं मिलेंगे, सो दे स्टार्टेड दे परचेज न्यू मशीन्स एंड दे स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग और काइंड ऑफ अ ट्रेडिंग इवन। तो ये जो कंपनी की क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम है ये भी आपको बता देगा कि इस क्राइसिस पीरियड में हाउ यू कैन बी मोर सक्सेसफुल। इसी तरह जो जो फोर्थ लेयर है जिसमें आप डिवाइड कर सकते हो लीडरशिप को, एक्चुअली इफेक्टिव बिजनेस लीडरशिप को, वो इटसेल्फ कंपनी टॉप मैनेजमेंट है। आप देखें जैसे मैंने कहा कि अमेरिकन, यूरोपियंस या ब्रिटिशर्स, ये जो गोरे हैं, ये तब कंपनीज किसी कंट्री में ज्यादा परचेज करते हैं जब उन पे बुरे हालात होते हैं। जब सब मतलब जैसे सपोज आज बांग्लादेश या आज नेपाल या इंडिया या पाकिस्तान ये सोचना शुरू कर दें कि हमसे हमारे बिजनेस रन नहीं हो रहे, तो ये उस टाइम पे ज्यादा परचेजिंग करेंगे बिजनेसेस की, बिकॉज दे ट्रस्ट एंड दे बिलीव ऑन देयर लीडरशिप स्किल्स, कि उन्हें पता है कि हमने क्राइसिस में भी किस तरह कामयाब करना है अपने बिजनेस को। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप समझते हैं कि वो साइड से आके आपके बिजनेस को रन कर सकते हैं, सो व्हाई कांट यू? तो आपको थोड़ा सा अपनी जो कंपनी मैनेजमेंट है, जो टॉप मैनेजमेंट है, उसमें भी फिल्ट्रेशन करने की जरूरत होगी कि कौन सा ऐसा बंदा है जिसको हमें लीडिंग रोल देना पड़ेगा, जिस पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, रेदर देन कि आप
प्रोफेशनल जेलसी फैक्टर में या नेगेटिव एनर्जी के साथ वो एक दूसरे को ही, जो मारदार आपने भी देखी होगी कि नहीं जी नहीं, इसको जीएम बनाएंगे, इसको मैनेजिंग डायरेक्टर या इसको सीईओ बनाएंगे तो मैं तो बिल्कुल काम नहीं करूंगा। तो आपको इस क्राइसिस पीरियड में काइंड ऑफ जो पॉजिटिविटी है वो यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द टॉप एक्चुअली, कि जो टॉप मैनेजमेंट है जिसमें मालिक खुद भी शामिल है, कि उसको समझना पड़ेगा कि यार अगर मैंने अपने लोगों पे इस टाइम ट्रस्ट ना किया, रिलाय ना किया और उनको मोटिवेशन ना दी तो ये बिजनेस मजीद डूबेगा, राइट। तो यहां से क्राइसिस पीरियड में सबसे ज्यादा आपको, आज आप जिस बिजनेस को भी कामयाब देख रहे हैं या जो बिजनेस भी इस बुरे वक्त में भी पूरा कामयाब जा रहा है, आप उससे एनालाइज कर लें कि कहीं ना कहीं दे हैव स्ट्रॉन्ग बिजनेस लीडर्स, कि जिनके पास बड़ा हैंडसम सा स्किल सेट है, जो मैं आगे आपसे थोड़ा शेयर जरूर करूंगा कि एज अ लीडर, एज अ बिजनेस लीडर आपके अंदर कौन सी की क्वालिटीज होनी चाहिए, या बिजनेस लीडरशिप में कौन सी ऐसी क्वालिटीज हैं जो हर सूरत में हमें चाहिए होता है। इसी तरह जो टॉप मैनेजमेंट ऑफ कोर्स उनके अंदर टीम मैनेजमेंट की जो स्किल्स हैं, जैसे मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि बड़े बड़े ब्रांड्स को भी मैंने समटाइम आई नोटेड कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, कि समटाइम आपको नजर आता है कि यार बंदा मतलब डायरेक्टर है या बंदा मैनेजिंग डायरेक्टर है, बट अनफॉर्चुनेटली वो उस रोल पे अच्छे पीरियड में तो चल गया, क्योंकि जब हालात अच्छे होते हैं, जब बिजनेस अच्छा कामयाब हो रहा होता है, सो एवरीबडी कैन डू बेटर, राइट। लेकिन जब आपका बिजनेस क्राइसिस में है, देन यू रियली नीड टू फिल्टर, वो कोई फोरमैन है, कोई सुपरवाइजर है, कोई मैनेजर है, ब्रिंग हिम अप, गिव हिम कॉन्फिडेंस। जैसे मैं एक एग्जांपल अहमद अल अजमी की भी देता हूँ माशाल्लाह, के ही स्टार्टेड विद अ सर्टेन लेवल, लेकिन कंपनी को जब ये समझ आए कि यार ये बंदा ये एरिया भी सुपरवाइज कर सकता है, मैनेज कर सकता है, इस एरिया में भी इसकी लीडरशिप स्किल्स हैं, सो दे स्टार्टेड यूटिलाइजिंग and they found handsome output and very productive results, और at the end results matters, right। वो रिजल्ट्स मुझे एक अगर फोरमैन जो है वो मेरा मैनेजर बन के मुझे दे सकता है, सो आई डोंट नीड मैनेजर्स, राइट। अगर मेरा कोई मैनेजर जीएम की जॉब कर सकता है, सो आई डोंट नीड जनरल मैनेजर, अगर वो सिर्फ अच्छे पीरियड में ही जीएम बन के ज्यादा अच्छा था। पॉइंट तो ये है कि वो बुरे टाइम पे कितना अच्छा जीएम बन के सामने आता है, राइट, क्योंकि वो जीएम खाली खुद का नहीं है, पूरी कंपनी के। जैसे मैंने कहा कि 50 एम्प्लॉइज हैं तो वो 50 फैमिलीज हैं, अगर 500 एम्प्लॉइज हैं तो 500 फैमिलीज हैं जो उस बिजनेस के साथ जुड़ी हैं, और वो टॉप मैनेजमेंट जो आगे फ्रंट लीडर है उसी पे अल्लाह के बाद वो रिलाई कर रही होती है, राइट। एज ए मुस्लिम तो हमारा फेथ है कि अल्लाह राजी का, और रियलिटी भी यही है कि अल्लाह राजी का है, लेकिन अल्लाह ने फिर आगे ड्यूटीज भी तो दी हुई हैं, सो वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेशली इन द क्राइसिस पीरियड। इसी तरह जो चौथी लेयर में जो कंपनी मैनेजमेंट की बात मैं कर रहा हूँ, उसमें फिर आपको यू रियली नीड टू डिग आउट, कि जब आप किसी ऐसी स्टेज से, चाहे वो मिडिल मैनेजमेंट है चाहे लोअर मैनेजमेंट है, कि अगर आप एक बंदे को लीडरशिप पोजीशन में लेने जा रहे हैं कि जो आपके बिजनेस को लीड करे, तो आपने देखना है कि यार वो अपनी पर्सनल मैनेजमेंट में कितना जबरदस्त है, वो अपनी पर्सनल मैनेजमेंट में कितना जबरदस्त है, वो कितना पंक्चुअल है, टाइम मैनेजमेंट में कितना कॉन्शियस है, वो कितना ज्यादा कह लें कि रिस्पॉन्सिबल है, उसका कम्युनिकेशन लेवल किस तरह का है, आप उसकी सेल्फ और उसका जो एटीट्यूड है, स्किल्स आर टीचेबल। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि जो स्किल्स हैं वो तो मैं किसी को भी सिखा लूंगा, मतलब आप अनपढ़ जाहिल भी है ना, तब भी मैं आपको सिखा सकता हूँ कि यार दिस इज हाउ यू कैन लीड योर लाइफ। लेकिन अगर आपका रवैया अच्छा नहीं है या आपके अंदर आपकी नीयत में की खोट है, तो फिर जितना मर्जी मैं सिखा लूं, आपका वो जो एटीट्यूड है वो कहीं ना कहीं बिजनेस को इधर उधर ले जाएगा, राइट। तो जो पर्सनल मैनेजमेंट है और जो पर्सनल डेवलपमेंट है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। और मैं अभी नोट कर रहा हूँ कि कई ग्लोबल ब्रांड्स हैं, जब बुरा वक्त आता है तो दे स्टार्ट गिविंग ट्रेनिंग्स, कि वो अपने इंप्लॉइज को ट्रेनिंग्स पे भेजना शुरू कर देते हैं कि यार दिस इज द टाइम टू ट्रेन, नॉलेज शेयरिंग एंड लेट देम बी मोर प्रोडक्टिव, क्योंकि बुरा वक्त है बिजनेस पे। अगर इनको नॉलेज ना दिया तो इनको तो समझ ही नहीं आएगी कि वो किस तरह रोल प्ले कर सकते हैं, तो दे फोकस ऑन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जी अहमद भाई, अगर आप अनम्यूट करें तो प्लीज शेयर सम, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन सिंस यू आर विद मी माशाल्लाह। तो अगर आप कोई एडिशन करना चाह रहे हैं या इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, so we can lead this discussion in another way round even, because since you are with me mashallah.
यस अहमद भाई, और वी कैन मूव ऑन। अब गाइज एक और आपको मैं यहाँ जरूर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करता चला जाऊं, जो कि मैं भी सीख रहा हूं टू बी वेरी ऑनेस्ट। कि देखें, एक वक्त था कि आई ऑलवेज थॉट कि नो नो नो, इट्स ऑल अबाउट लीडरशिप, इट्स ऑल अबाउट लीडरशिप, मैनेजमेंट इज नथिंग। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट के उस टाइम आई वाज रॉन्ग, क्योंकि मेरा जो कॉन्सेप्ट है वही उस लेवल पे क्लियर नहीं था। क्योंकि आप भी तो जैसे मैंने कहा कि हम वेरी पैशनेट लर्नर, आपको ग्रेजुअली यू हैव टू ट्रेन योरसेल्फ कि आप आपके अपने कॉन्सेप्ट्स भी पूरे मेच्योर और होने चाहिए हर लेवल पे। जैसे मैं कहता था कि इट्स ऑल अबाउट लीडरशिप, लेकिन लीडरशिप इज नथिंग अगर मैनेजमेंट इज यू नो एट द फाउंडेशन। इवन अगर मैनेजमेंट जो है वो इतनी फाउंडेशन लेवल पे स्ट्रांग नहीं है, तो लीडरशिप कुछ भी नहीं कर सकेगी। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि एग्जांपल पाकिस्तान की ले लेते हैं। वी ऑल नो कि इमरान खान इज अ गुड लीडर, लेकिन वो विदाउट मैनेजमेंट, विदाउट ब्यूरोक्रेसी और विदाउट ऑपरेशनल एक्सेलेंस, जो कि जिन्होंने सारी स्ट्रेटजीज पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी और फ्लोर पे इंप्रूवमेंट लेके आनी है, वो कुछ नहीं कर सकता। जितना मर्जी वो हाई फाई लीडर बन के सामने आए, वो एक माइंडसेट चेंज करने की कोशिश कर सकता है, वो अवेयरनेस दे सकता है, यू नो ही कैन पुट ऑल हिज एनर्जी। लेकिन वो सारी बातें ही है ना, जैसे मैं भी बातें ही कर रहा हूँ, लेकिन फायदा वो लेगा जो एक्शन में आएगा, जो अमल करेगा, जो एक कैन डू एटीट्यूड रखता है कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ भाई, जो मैंने सीखा है वो मैं अप्लाई भी कर सकता हूँ। तो जो लीडर्स हैं वो बेसिकली जब ऑर्गेनाइजेशन कह लें कि एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट स्ट्रक्चर के साथ और डिफरेंट लेवल पे चैलेंजेस और मोटिवेशन, टीम वर्क और स्ट्रेटजीज, ये सारा कॉम्बिनेशन जब मैनेजमेंट के सामने एक बन जाता है, तो देन वी रियली नीड सम लीडर्स के जो इस पूरे स्ट्रक्चर को अब लीड भी कर सकें, कि जो कह लें कि एक मोटिवेशन भी देते रहें, स्ट्रेटजीज और चैलेंजेस को डील कैसे करना है उसकी काइंड ऑफ अवेयरनेस भी देते रहें। जैसे इमरान खान की मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि वो उस बेचारे पे टू बी वेरी ऑनेस्ट के एज ए प्रोफेशनल मुझे तरस भी आता है कि यार ही नोस के चीजें इस तरह ठीक होनी चाहिए, लेकिन नहीं कर सकता जब तक कि ऑपरेशनल जो फाउंडेशनल मैनेजमेंट है उस स्ट्रक्चर पे, मतलब जैसे गवर्नमेंट किसी भी कंट्री की है, उसके जो टॉप एमएनएज एमपीएस या जो मेंबर ऑफ असेंबली हैं, व्हाट दे डू इज दे मेड पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, लॉज, रेगुलेशंस, एवरीथिंग। अब सेकंड स्टेज पे और मैनेजमेंट है, वो ब्यूरोक्रेसी है, जिन्होंने इंप्लीमेंट करनी है चीजें हर डिपार्टमेंट। जैसे हमारा मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर है, मिनिस्टर यू नो डिफरेंट काइंड ऑफ, उनके अंडर फिर हर मिनिस्ट्री के अंडर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं, राइट। इसी तरह चार सूबों में भी, क्योंकि यू हैव टू चॉप अप द एलिफेंट कि आपने किस तरह पूरे कंट्री को मैनेज करना है। लेकिन व्हाट आई मीन इज कि खाली लीडरशिप से भी उस लेवल का चेंज नहीं आता जब तक कि आप वो जो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है वो आपका स्ट्रांग ना हो। एंड दिस इज वेयर वी आर लैकिंग एट सम लेवल एज पर माय एनालिसिस। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो गोल ओरिएंटेड अप्रोच है, वो नो डाउट कि जो भी आप गोल्स बना रहे होते हैं, वो एट द एंड यू नीड अ स्ट्रांग यू नो ऑपरेशनल मैनेजमेंट लेवल्स के जो आपके उन गोल्स को अचीव करने में आपको हेल्प आउट करें। जैसे दूसरे लफ्जों में कहूं तो थोड़ा डिफरेंशिएट इस तरह भी कर सकते हैं कि जी, अगर अब मैं कहूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लीडर और बिटवीन अ लीडर एंड मैनेजर, यू नो, तो आपको फील होगा कि यार ये जो लीडर है ना, ये बेसिकली इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी है, यू नो, काइंड ऑफ अ मोटिवेटर है, काइंड ऑफ अ पर्सन के हु इज लाइक अ माइंड चेंजर, कि जो लोगों के जहनों को जो है वो सोच देने की कोशिश करता है, कुछ ना कुछ उनको जगाने की कोशिश करता है। लेकिन जो मैनेजर होता है वो इंटरैक्ट, यू नो, he directly is a kind of authority, what we really realize actually, कि जो जिसने फिर वो पूरे रिस्क कोशिश करनी है कि जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो भी डिपार्टमेंट उसको दिया हुआ है उसमें फिर प्रॉब्लम ना आए। लेकिन वो मैनेजर को भी कोई ना कोई लीडर चाहिए जो उसे इंस्पायर करे, मोटिवेट करे, जगाता रहे, वो एनर्जी देता रहे। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन एक्चुअली। सो मैंने जो सीखा है कि इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग यू नो इंटरलिंक बिटवीन लीडर्स एंड मैनेजर्स और लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, कि मैंने अपना कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर लिया है कि हम खाली मैनेजमेंट के साथ भी कामयाब नहीं पूरी तरह हो सकते, और खाली हम लीडरशिप के साथ भी
गुजारा नहीं हमारा हो सकता। सो बोथ आर रेसिप्रोकल, कि अगर हमारी लीडरशिप स्ट्रांग है तो हमारे जो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है वो भी स्ट्रांग होना चाहिए। उस मैनेजमेंट स्ट्रक्चर में भी जितने अच्छे लोग होंगे, जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जो टाइम को वैल्यू देते हैं, जो बड़ी शार्प कहने की उनके अंदर स्किल सेट है टू मैनेज डिफरेंट एक्टिविटीज और टू लीड पीपल विद इन देयर डिपार्टमेंट और फंक्शंस। इसी तरह अगर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि क्योंकि ये इफेक्टिव बिजनेस लीडरशिप की ज्यादा वो बात हो रही है जो सेशन मैंने प्लान किया, अदरवाइज वी कैन डिस्कस सेपरेटली कि जो मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस है वो इस इंटायरली डिफरेंट सब्जेक्ट लेकिन हम आज जो फोकस रखते हैं वो सिर्फ लीडरशिप पे रखते हैं कि जो लीडर है, अगर आप देखें, अगर आप बिजनेस लीडर हैं और आपको मैसेज ही कन्वे नहीं करना आता कि आपने मैनेजर्स को किस तरह कन्विंस करना है, अपने आइडिया पे, अपनी डायरेक्शन पे कैसे लेके आना है, अगर आपकी कम्युनिकेशन में ही, और कम्युनिकेशन में ये नहीं कि खाली बोलना, आप देख किस तरह रहे हैं, आप बैठ किस तरह रहे हैं, आप हाथ कितने हिला रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप कितना रूड जो है वो मतलब आपसे फील क्या जा रही है अगले बंदे को, दैट्स ऑल थिंग्स मैटर्स जिसको प्रोफेशनली हम कहते हैं कि वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं दैट्स आल्सो मैटर्स अ लॉट। जैसे मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि एक बंदे ने जो है वो एक कंपनी के वेयर हाउस को आग लगा दी, और जब इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि उसने कहा कि जी मुझे फलां मेरे मैनेजर ने बिला वजह 2 मिनट क्यों डांटा, बगैर वजह के। तो वो इतना डिप्रेस हुआ बिकॉज ही वॉज नॉट इमोशनली इंटेलिजेंट कि उसका बात करने, क्योंकि वो जाहिर बात है उसे भी बुरा लगा होगा, उसने अपना रिएक्शन दे दिया, लेकिन उस 2 मिनट की उसकी ये जो थी, उसने सारा गुस्सा किस पे निकाला, वेयर हाउस पे। एंड देन दे रियलाइज्ड कि एवरीबडी वांट्स टू बी अप्रिशिएटेड एंड रिस्पेक्टेड। मतलब मैं इसको इस तरह अपनी लाइफ की मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि मैं जब भी किसी कंपनी में प्रोजेक्ट लेता हूँ, लाइक मैनेजमेंट कंसल्टिंग का, इवन ट्रेनिंग का, टू बी वेरी ऑनेस्ट कि मैं किसी मालिक से या जीएम से मिलूं या ना मिलूं, लेकिन मैं जो सिक्योरिटी गार्ड है, जो वहां का सफाई करने वाला है, या ऑफिस बॉय है, टी बॉय है, लिटरली कि मैं उनको जितनी रिस्पेक्ट दे सकता हूँ, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गिव देम रिस्पेक्ट। और जो उनके चेहरे पे खुशी नजर आती है, वो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वो खुशी देख के मुझे कितनी खुशी होती है कि यार ये लोग शायद इनको, मतलब हम लोग वो, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो काइंड ऑफ कम्युनिकेशन में भी इवन आते हैं कि आप अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में जा, और वही लोग टू बी वेरी ऑनेस्ट के मेरे कंसल्टिंग प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा एसेट होते हैं, वही बताते हैं सर यहाँ ये गलत है, इस तरह ठीक करवा दें, यहाँ ये प्रॉब्लम है, इस तरह ठीक करवा दें, अदरवाइज ये नहीं ठीक होनी। वो ज्यादा, और मैं पूछ भी नहीं रहा होता, वो खुद खुद ब खुद फीडबैक दे रहे होते हैं, जबकि मेरी ऐसी इंटेंशन नहीं होती कि वो मुझे फीडबैक दें या मेरे रिपोर्टर बने, लेकिन आपका बिहेवियर, आपका काइंड ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो हेल्प आउट करती है, और वहीं लोग उस कंपनी को, और यही मैं अक्सर जो है ना वो वी आर ट्राइंग अ लेवल बेस्ट कि हमारे जो गवर्नमेंट के एडवाइजर्स हैं किसी भी कंट्री के, वो जितने अच्छे होंगे, जितने अच्छे वो प्रॉब्लम रिजॉल्वर्स होंगे, वो ऑटोमेटिकली सिस्टम के जरिए चीजें सीधी कर सकते हैं। एंड वन ऑफ द मेजर रिक्वायरमेंट इज योर कम्युनिकेशन सिस्टम, कि आप कितनी अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करते हो। जैसे आपको सपोज सारे ज्यादातर उर्दू हिंदी समझने वाले हैं, अब मैं यहाँ इंग्लिश ही झाड़ता जाऊं तो क्या फायदा होगा, राइट? सो यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि यार मैं किस कम्युनिटी से डिस्कस कर रहा हूँ, तो मैंने किस लहजे में, किस लैंग्वेज में बात करनी है, ज्यादा मैंने इंग्लिश बोलनी है या ज्यादा मैंने उर्दू हिंदी बोलनी है, या क्या करना है, या अरेबिक में बोलना। मतलब आपको अरेबिक आती है, मैं इंग्लिश बोलता जाऊं, मैसेज वुड नेवर बी कन्वेड। मैं आया हूं सपोज आपके साथ बोलने, लेकिन बड़ा रूड बिहेवियर के साथ आया हूं, बोलने के लहजे से लेकर सारी, तो कैसे आप नहीं सुनोगे मेरी बात, राइट? इसी तरह जो अच्छा लीडर है उससे सबसे पहले अच्छा कह लें कि कम्युनिकेटर होना चाहिए। और आप जहां पे भी अच्छा कम्युनिकेटर देखें, वो किसी लेवल पे भी है, उस बंदे को अब इस क्राइसिस पीरियड में इज्जत दें, उसे रिस्पेक्ट दें। वो आपकी कंपनी को इन बुरे हालात में अल्लाह की रहमत के बाद इंशाल्लाह जरूर दोबारा से पांव पे खड़ा करेगा। ये मेरा बिलीव है, जो मैंने मार्केट में मतलब जितना भी मैं माशाल्लाह चाहे अमेरिका गया हूँ, यूके गया हूँ, जहां जहां भी मुझे अल्लाह ने मौके दिए हैं डिफरेंट कंट्रीज में, जितने भी प्रोजेक्ट किए, जितने भी ब्रांड्स के साथ वर्किंग की है, मुझे जो अल्लाह ने क्रक्स दिया है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ
कि कितनी इंपॉर्टेंट है ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। मैं आपको बताऊं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स पे 3 दिन का सेशन हम करवा रहे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन पे। इवन 2 दिन का सेशन हम करवा रहे होते हैं सिर्फ इमोशनल इंटेलिजेंस पे, कि हाउ यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशंस और कैसे। बट दैट इज अ सेपरेट केस, क्योंकि बेस्ट इंटरनेशनल के पास डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं ट्रेनिंग के, उसमें सेफ्टी भी है, क्वालिटी भी है, बिजनेस सॉफ्ट स्किल्स भी हैं, उसमें एनवायरमेंटल मैनेजमेंट भी, उसमें फूड सेफ्टी भी है, डिफरेंट कोर्सेज हैं। बट एनी हाउ, इसी तरह जो अच्छा लीडर है, यू रियली हैव टू अंडरस्टैंड कि वो कितना इन्फ्लुएंशियल है। इन्फ्लुएंशियल इन द सेंस, और इसमें भी बहुत क्रिटिकलिटी तो ऑफ कोर्स है यार, कि जैसे आपके 500 बंदे हैं, अब 500 एम्प्लॉइज हैं, तो हर माइंड डिफरेंट है। ये आपको आज समझ लें या कल समझ लें, समझ आपको आ जाएगी। पहले तो आप ये रियलाइज कर लें कि एवरी ब्रेन इज डिफरेंट। इवन आई एम गिविंग यू द चैलेंज, आपका जो अपना बेटा है, आपकी जो अपनी बेटी है, वो भी आप पे नहीं होगी, वो कहीं ना कहीं माइंडसेट में जरूर, उनकी नेचर में, उनकी आदतों में कहीं ना कहीं, चले एक लेवल पे सिमिलैरिटी होती है, लेकिन ज्यादातर दे आर टोटली अ डिफरेंट एंटिटी और डिफरेंट पर्सनैलिटी एक्चुअली। कि अब आपने उनको कन्विंस करना है दलाइल के साथ, दबा दबा के तो वो तो चले एक वक्त तक बंदा चला ही लेता है किसी को भी, लेकिन आपके अंदर इतना इन्फ्लुएंस होना चाहिए कि वो आपकी बात सुने, आपके दलाइल में इतना वजन, आवाज में नहीं, आपके दलाइल में इतना वजन होना चाहिए कि वो समझें कि जो मेरे बाबा कह रहे हैं, या जो मेरा दोस्त कह रहा है, या जो मेरा मैनेजर कह रहा है, या जो मेरा सुपरवाइजर कह रहा है, यार उसमें वाकई में सच्चाई है, वो अच्छी नीयत से कह रहा है और सही कह रहा है। कि एक जो लीडर है उसे इन्फ्लुएंशियल भी होना चाहिए, अदरवाइज डोंट कॉल हिम अ लीडर। कि अगर सपोज आपका कोई जनरल मैनेजर है, या मैनेजिंग डायरेक्टर है, या ओनर ऑफ द बिजनेस है, बोलता जा रहा है, चिल्लाता जा रहा है, लेकिन सब बाद में हंस रहे हैं और फिर चाय शाय पी रहे हैं, तो यू कैन कंसिडर हिम कि ही इज नॉट अ काइंड ऑफ बेटर इन्फ्लुएंसर, कि वो माइंड चेंजर नहीं है, वो अच्छा कम्युनिकेटर नहीं है। तो अगर ये क्वालिटीज नहीं है, सो बिजनेस इस क्राइसिस पीरियड में रन करना बहुत बड़ा चैलेंज होगा। इसी तरह एक जो लीडर है, जो मैंने नोट किया, और जैसे मैंने अपने दोस्त की भी एग्जांपल दी कि पाकिस्तान में, कि मैं उसको मेंटोर भी होना चाहिए, उसकी अपने लाइफ एक्सपीरियंस है। जैसे मैं उससे बहुत चीजें सीख रहा होता हूँ कि यार हाउ यू आर मैनेजिंग योर बिजनेस, और सम टाइम मुझे कहना भी नहीं पड़ता, वो खुद से बता रहे होते हैं, इश्तियाक दिस इज हाउ यू हैव टू लीड अप। तो दिस इज हाउ यू लर्न फ्रॉम ईच अदर एक्चुअली। कि उसको मेंटर भी होना चाहिए कि यार मैंने किस तरह, मतलब अगर सपोज आप सुपरवाइजर हैं और बंदे आपसे 4 भी मैनेज नहीं हो रहे, तो आपको सोचना पड़ेगा यार वो 4 बंदे नहीं गलत, आप भी कहीं ना कहीं गड़बड़ कर गए हैं, आपके अंदर भी कुछ तब्दीली चाहिए। कि उन 4 बंदों पे, 4 जहनों पे, अगर कंपनी ने आपको 40 बंदे दे दिए, फिर आप क्या करेंगे? इसी तरह एक बिजनेस अगर एक बुरे हाथ में चला गया, वो बुरा हाथ जिसे बिजनेस मैनेज नहीं करना आता, इमीडिएटली 500,000 बंदे जैसे भी उसने एक सडन सक्सेस आई, उसके बाद उसे नहीं पता मैनेज कैसे करना है, तो वो 1000 फैमिली को अनएम्प्लॉयड कर गया। जैसे यहाँ पे सऊदी अरेबिया में वी हैव सीन डिफरेंट एग्जांपल्स, कि आज बिजनेस कामयाब है, कल सडनली ड्रॉप डाउन हुए और हजारों लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड हो गए। इसी तरह पाकिस्तान में भी इवन कोविड-19 की वजह से, कि एक मामूली सा बायोलॉजिकल हैजर्ड और काइंड ऑफ अ वायरस, लेकिन पूरी दुनिया को शिकंजे में लेके, दैट मींस यहां से भी हम सब एक्सपोज हो गए हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम टेलिंग यू, द होल वर्ल्ड इज एक्सपोज्ड इन मैनेजमेंट एंड लीडरशिप in front of this such a small invisible enemy kind of a virus, जो biological hazard भी हम कह रहे होते हैं सेफ्टी लैंग्वेज में। वायरस तो वैसे बहुत ज्यादा है, कई वायरस हैं वो हमारे जिस्म के लिए, कई बैक्टीरिया हैं जो हमारे जिस्म के लिए अच्छे भी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जो जिनको हम बियर नहीं कर सकते, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम नहीं इजाजत देता। लेकिन व्हाट आई मीन इज कि अगर इस एक वायरस ने पूरी दुनिया को एक्सपोज कर दिया है, मतलब जिनको हम समझते थे कि दे आर अ बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ लीडरशिप, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप और इफेक्टिव लीडरशिप, वो भी एक्सपोज हो गए। लेकिन न्यूजीलैंड की एग्जांपल है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड, शी इज अ फीमेल, लेकिन उसने बताया कि लीडरशिप होती क्या है, किस तरह मैनेज करते हैं चीजों को, कैसे कुछ ना कुछ तो सर्कल ऑफ एक्टिविटीज ऐसा रखा है
कि न्यूजीलैंड में यू विल नॉट फाइंड, इट्स रियली हार्ड टू फाइंड इवन फ्यू केसेस इवन। इसी तरह जो लीडर है उसको एथिकल भी होना बहुत जरूरी है। मैं अक्सर इसकी एग्जांपल इस तरह देता हूं कि देयर इज अ ट्रिकल डाउन इफेक्ट थ्योरी, यू नो, ऑलवेज हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस विद इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। कि अब एक अगर जीएम झूठ बोल रहा है या मैनेजिंग डायरेक्टर झूठ बोल रहा है या वो कह लें कि बैक बाइटिंग को एंजॉय कर रहा है या वो डर्टी पॉलिटिक्स को एंजॉय कर रहा है, तो उस कंट्री में, उस कंपनी में सबसे ज्यादा जो डिस्टर्ब बंदा होगा ना, वो होगा जिसे सच बोलने की आदत है या जिसे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो ज्यादा मसले में होगा। जैसे इंग्लिश में कहते हैं बैड सिस्टम ऑलवेज बीट द राइट पर्सन एक्चुअली, कि जो बुरा सिस्टम है वो अच्छे लोगों को ज्यादा मार रहा होता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे लीडर्स हैं, बल्कि अच्छा लीडर होता ही वो है जो एथिकली साउंड होता है। और ये मैं दोबारा एग्जांपल हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की देता चलूं कि लीडर वो है कि जो अच्छे को और अच्छा बनाए और बुरे को अच्छा बनाने की कोशिश जरूर करे, रादर देन कि उनको टोटली अलहदा कर दे या फिल्टर कर दे। वो एक खैर उनका एक अपना वे आउट है, क्योंकि हर एक का लीडरशिप स्टाइल डिफरेंट है। आई रिपीट अगेन कि हर एक का लीडरशिप स्टाइल डिफरेंट है। अब अगर स्टाइल पे आएंगे तो फिर वो हम तो 10 दिन भी डिस्कस कर सकते हैं कि लीडरशिप के स्टाइल्स कितने होते हैं। वो तो फिर हम 100 बंदे की भी एग्जांपल देंगे तो वी कैन हैव अ स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग कि किस तरह का। इसी तरह जो लीडर है वो बड़ा कंट्रीब्यूटर होता है, यू नो, वो खुद से ही लीड्स फ्रॉम फ्रंट। वो खुद ब खुद मतलब जाएगा डिफरेंट एरियाज में, मोटिवेट करेगा, आइडियाज पे इंकरेजमेंट देगा, एक्नॉलेज करेगा। मतलब आप 4 घंटे काम कर रहे हो, वो 5 घंटे काम कर करके आपको एग्जाम्पल, मतलब ही लीड बाय एग्जाम्पल एक्चुअली, रादर देन कि बस वो इन्फोर्स करता चला जाए। कि वो अथॉरिटेटिव नहीं होता, वो काइंड ऑफ अगेन यू नो कि इस लेवल की उसमें एबिलिटी होती है कि वो लीड करता है बाय एग्जाम्पल। क्योंकि जो जो लीडर बाय एग्जांपल लीड करता है बेसिकली उसी का असर ऑर्गेनाइजेशन में या इवन कंट्री लेवल पे भी आ रहा होता है। तो अच्छा लीडर, अगर आप अपनी कंपनी में जहां मर्जी आप काम कर रहे हैं, अगर आपकी कंपनी कामयाब जा रही है तो समझ जाएं कि आपका जो कंपनी का लीडर है या जो लीडरशिप है टॉप मैनेजमेंट में, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बड़े पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर हैं एज अ पॉजिटिव इफेक्टिव बिजनेस लीडर। इसी तरह आप लीडर्स को हमेशा रिस्पॉन्सिबल पाएंगे। ये भी बहुत बड़ी कह लें कि उनकी क्वालिटी है कि दे ऑलवेज फील रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको अपनी कंपनी में जो बंदा, जो लीडर, चाहे वो जीएम है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, इवन बिजनेस ऑनर है, अगर वो दूसरों पे ब्लेम ज्यादा देने की कोशिश करता है तो समझ जाएं कि ही इज नॉट अ काइंड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्सिबल पर्सन, कि वो ब्लेम शेम पे बिलीव करता है। जबकि जो अच्छा लीडर होता है वो ही टेक एक्सेप्ट द ओनरशिप, एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाँ यार, अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन में काम जा रही है तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ लीडर आई एम रिस्पॉन्सिबल। वो अगर मेरे साथ लोग काम नहीं करना चाह रहे, एज अ लीडर फर्स्ट ऑफ ऑल माय फेलियर और माय फॉल्ट। कि जब वो अपने आप पे वर्क शुरू करता है और अंडरस्टैंड करता है काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, तो फिर ऑटोमेटिकली अल्लाह की रहमत से वो चीजों को ठीक भी कर सकता है। इसी तरह आप लीडर को ना हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड भी पाएंगे कि उसके अंदर सेल्फ मोटिवेशनल एबिलिटीज नेचुरली अल्लाह ने बहुत रखी होती है, ना हो तो वो डेवलप भी करता है, क्योंकि कई स्किल्स आपको डेवलप भी करनी पड़ती है। इसी तरह जो लीडर है, जो इफेक्टिव बिजनेस लीडर है, आप उसको बड़ा सपोर्टिव भी पाएंगे। अगर मतलब इज नॉट लाइक ऑलवेज द सेल्फिश गाय, is very much supportive not only for the employees, even for the subcontractors, even for the community, you know। उनका CSR प्रोग्राम, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम है, वो बड़ा जबरदस्त होता है कि वो खाली बिजनेस के लिए, प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे होते, वो कम्युनिटी के लिए काम कर रहे होते हैं। वो कहीं ना कहीं लोगों को हेल्प आउट कर रहे होते हैं। जैसे आप बिजनेस शुरू करें तो अब एक बंदे की नीयत ये है कि मैंने बिजनेस शुरू करना है ताकि मैं पैसा कमाऊं, मैं अमीर बन जाऊं, मेरे पास अरबों खरबों। एक बंदा वो है कि या अल्लाह मैं बिजनेस शुरू कर रहा हूँ और मुझे इतनी कामयाबी दे कि मैं तेरे जो कह लें कि जरूरतमंद है उनके भी काम आऊं, और जिसको जितनी तू नेमतें मुझे देगा मैं आगे भी डिवाइड करूंगा। एक नीयत ये भी है। एक नीयत ये भी है कि जी मैंने बिजनेस शुरू करना है ताकि मेरी फैमिली का गुजारा चले किसी तरीके से, वो सिक्योर फील करें। और दूसरी तरफ वो भी नीयत वाला है जो ये कहता है कि जी मैंने बिजनेस शुरू करना है ताकि मैं
पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करूं, या कहीं ना कहीं हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं, जो सर्विसेज हैं, वो पूरी दुनिया में उनको रिस्पेक्ट मिले, एक ये भी नीयत है। तो पता चला कि कोई भी बिजनेसमैन है, स्पेशली जो अच्छा लीडर है, वो उसकी इंटेंशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और ये जो नीयत है ना, जैसे वो मैं अक्सर कहता हूँ कि दिल दरिया समुद्रों डूंगे कौन दिलांदियां जाने, कि यू नेवर नो कि किसके दिल में अल्लाह ने क्या रखा हुआ है, लेकिन वो जो नीयत है वो अल्लाह तो जानता है, राइट। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अच्छे लीडर का आपको हमेशा विजन भी हमेशा वो बोलता रहेगा कि जी दिस इज माय विजन और दिस इज आवर बिजनेस मिशन एंड विजन, कि वो ऑलवेज ऐसा नहीं है कि आप क्वालिटी पॉलिसी या आप एनवायरमेंटल पॉलिसी या बिजनेस की CSR सोशल अकाउंटेबिलिटी पॉलिसी लेके गए हैं और आपके लीडर ने पढ़ी भी नहीं है एंड ही जस्ट साइंड एंड डिस्प्लेड और द स्टोरी फिनिश्ड। लेकिन जो अच्छा लीडर है वो इन्वॉल्व होगा, वो देखेगा कि जो पॉलिसी वो साइन करने जा रहा है वो पॉलिसी मीन के डायरेक्शन है, उस पर अमल भी तो करना पड़ेगा, राइट। इसी तरह एक जो लीडर है उसको आप अच्छा एक टीम मेंबर भी पाएंगे। वो मतलब वो आपके साथ बैठ के खाना भी खा लेगा, वो आपके साथ बैठ के अगर एक बंदा छुट्टी चला गया या एक बंदा एब्सेंट है तो वो आपके साथ काम करने में भी शायनेस फील नहीं करेगा। मतलब ये उसमें काइंड ऑफ हम्बलनेस भी जो है, स्पेशली मैं कहता हूँ कि क्राइसिस पीरियड में, क्योंकि अच्छे वक्त में तो सब नखरे दिखा लेते हैं, काम 10% कर रहे होते हैं, 90% इंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन वो अच्छा वक्त होता है क्योंकि बिजनेस कमा रहा होता है। तो वहां पे जो अच्छे लोग हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं तो सारे खा रहे हैं, कमा रहे हैं, राइट। लेकिन बुरे वक्त में जो ऑनर है, जो टॉप लीडरशिप है, उनकी नजर हर बंदे पे होती है कि यार अब कौन क्या कर रहा है, क्योंकि ये बुरा वक्त है, इसमें किस तरह कौन रोल प्ले करता है। तो दैट्स ऑल्सो प्रेटी इंपॉर्टेंट, इसी तरह जो अच्छा लीडर है वो मेक श्योर करता है कि वो उसके अंदर मैनेजमेंट स्किल्स भी हों, कि वो उसको भी पता हो कि अगर कोई भी ना मेरे बिजनेस में रहेगा तब भी मैंने अपने बिजनेस को कैसे मैनेज करना है। क्योंकि बिजनेस को ये नहीं है कि आज आपने शुरू किया कल बंद कर दो, या आज आपने शुरू किया कल बंद कर दो। जी मेरे अब आपने बंद कर दिया, 5000 इंप्लॉइज हैं, 1000 इंप्लॉइज हैं, वो 1000 फैमिली हैं, वो 5000 फैमिलीज हैं। रादर देन के आप दूसरी एग्जांपल आपको मैं देता चलूं कि अगर आप ग्लोबल ब्रांड्स को देखें तो जब बुरा वक्त आता है तो जब उनके जो एग्जिस्टिंग लीडर्स हैं वो काम नहीं कर पा रहे होते तो दे चेंज। और वो क्या चेंज करते हैं? टॉप लीडरशिप को। आई रिपीट अगेन कि बुरे वक्त में अगर आपकी एग्जिस्टिंग लीडरशिप आपके बिजनेस की काम नहीं कर रही तो जो मेगा ब्रांड्स हैं उनकी स्ट्रैटेजी का ये हिस्सा है कि उन्होंने इस बुरे वक्त में जो अच्छे वक्त में अच्छे लीडर थे उनको साइड पे करना है एंड दे ब्रिंग द न्यू ब्लड, न्यू लीडरशिप। और वो न्यू लीडरशिप नए विजन के साथ, नई एनर्जी के साथ, नई स्ट्रैटेजिक अप्रोच के साथ उस बिजनेस को उस क्राइसिस से निकाल भी लेते हैं और अल्लाह की रहमत के साथ। एंड दिस इज हाउ द बिजनेस ड्राइव, रादर देन कि बस आप यही सोचें कि कोई नहीं अगर बिजनेस बंद भी हो जाएगा सो आई कैन स्टार्ट अनदर बिजनेस। यस यू कैन स्टार्ट, बट व्हाट अबाउट द 1000 फैमिलीज और 5000 फैमिलीज, राइट। तो जैसे मैं अहमद अल अजमी माशाल्लाह इनके हजारों एम्प्लॉइज हैं सऊदी अरेबिया में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में। अब अगर टॉप लीडरशिप ही ये सोच ले कि कोई बात नहीं जी सब डूब रहे हैं तो हम भी डूबने देते हैं, तो वो खाली खुद नहीं डूब रहे, वो बेसिकली ऑफ फैमिलीज को डुबो रहे हैं। तो उनको तो सोल्यूशन तलाश करना चाहिए। उनको अगर नजर आए कि अहमद कैन मैनेज द होल बिजनेस, व्हाई नॉट गिव अपॉर्चुनिटी टू अहमद, राइट अहमद? प्लीज अनम्यूट एंड हैव सम कंट्रीब्यूशन। I'm extremely sorry. Before this, also you took my name, but I couldn't speak because my microphone was not getting unmute. Maybe due to low network in Indal. I'm so sorry for that. It's okay. It's okay. I hope you didn't miss what I was talking about. No, But no, still, no. I was with you. Believe me, I was with you. trust me, Mr. Ahmed. I still want if you can have some. I really need your feedback. How you are leading your business, especially in your crisis period, mashallah. Because still, I noted you guys are getting new projects from Saudi Aramco, from different brands even, and you have a strong By God's expansion grace, plan. we got 17 new projects. And Wow. if you remember, you guided me and supported me too much with continuity plan, the business continuity plan, which is one of the most important part. Excellent, Which mashallah. helped us too much, yeah. No, but whatever I guided is nothing if you will not apply. So action You're the is everything. personality who I admire the most. You know this.
But Yeah. Alhamdulillah, Ahmad, I truly appreciate the hard work, the dedication, the commitment what you, mashallah, have, and you're trying your level best to lead all the departments wherever they are giving you Mhm. responsibility, and that's all credit goes to you, mashallah. After Allah's blessings. तो अहमद आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहें कि Mhm. आपने क्या सीखा है आपकी कंपनी माशाल्लाह जैसे आपने Thank you, sir. 179 न्यू प्रोजेक्ट्स की बात की है क्या कौन सी क्वालिटीज हैं यार लेट आवर ऑडियंस लिसन Yes. टुडे डायरेक्टली फ्रॉम योर माउथ यार Mhm. कौन सी ऐसी क्वालिटीज हैं जो आप Thank you, शेयर sir. करना चाहेंगे Thank you. Sir. Today, today it's been really long time. I'm listening to you. Oh, really? Thank you very much for your precious time, man. You are so much busy, because to be very honest, this initiative, Best International, took especially for Pakistan. We guys are facing a lot of unemployment and a lot of other issues. So we took some initiatives. Why not to play our role? To give back to our society actually. So क्योंकि हर किसी को दिया जलाना पड़ेगा ना अपने हिस्से का. So that is why I'm trying to give some time every day, or maybe on every second day, or maybe a time will come on a weekly basis because I also have plenty of other responsibilities. But still, I'm trying to contribute. Alhamdulillah. Mhm. जी अहमद कुछ बताएंगे Um, कौन सी क्वालिटीज sorry, sir. जी कोई क्वालिटीज बताएंगे अपनी लीडरशिप की जो हमारी ऑडियंस को फायदा दे सके कि जो इस क्राइसिस Sir. पीरियड में भी माशाल्लाह मजीद कामयाबियां अल्लाह ताला आपको दे रहा है नहीं, stick to the plans that you have. Believe me, I think मैंने सबसे स्ट्रांगली अपनी लाइफ में ये आज तक किया है कि मैं अपने प्लान से कभी चेंज नहीं हुआ, कभी हटा नहीं. जो मेरा एक्सीलेंट टास्क है मैं उसी के पीछे 100% देता हूँ. और सीरियसली आई थिंक द बेस्ट पार्ट जो आपने कहा सर पूरे कॉन्वर्जेशन में, दैट रिस्पेक्टिंग एंड you know giving maximum time to people who on the ground level, चाहे वो ऑफिस बॉय एक्सीलेंट हो या लेबर्स और एनीवन लाइक दिस. मैं उन लोगों को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देता हूँ, बोनसेस देता हूँ, फैमिली एक्सीलेंट पैकेज देता हूँ. ये सारी चीजें मैं इस एक्सीलेंट वजह से करता हूँ. एंड यू नो वेल कि मैं अपर मैनेजमेंट से ज्यादा पीपल मैनेजमेंट के हिसाब से मैं नीचे के एम्प्लॉयज को ज्यादा लाइक आई डू इट. And that's your strongest skill as well, mashallah. People management, mostly people Yeah. lacks this skill, but you have this ability very strongly, mashallah. Because you are managing different villas and a lot of employees, and now corporate HR and Yeah. a lot of CSR Now I'm programs into as well, corporate. Yes. along with safety and all. Alhamdulillah. Thank you, sir. तो अहमद इसमें ऑनेस्टी का कितना रोल है हाउ ट्रांसपेरेंट योर टॉप मैनेजमेंट इज विद यू और विद अदर टॉप मैनेजर्स Rather, sir, हाउ I would choose. ट्रांसपेरेंट I विद don't देयर know about फ्रेंड्स their transparency into percentage, but yes, with me, when it comes to me, yes, I'm 100% with my employees and my higher management. Yes, I'm 100% with them. It can be ब्रिलियंट मच anything, even if it's a death case or anything. You know it. Whatever happened here and all. I am Absolutely. 100%. Ahmed, just for your information, as I discussed, you remember we are trying to get recruitment license, Best International is trying to get recruitment Wow. license from Pakistan Overseas Employment. And to be very honest, whatever visas for Pakistanis you believe, you need some Mhm. talented guys from, because there is a diversification, Mhm. always you have a percentage for Indians, for Pakistanis, for Nepalis, for Bangladeshis, for Mhm. Southeast Asian even. So I would Mhm. prefer if you can give us opportunity that one also in future. One hundred Even at percent, this sir. If stage. you see, this Yeah, is what you inshallah. said. Trust with your Mm, superiors and your employees. Yeah, trust you've earned it, sir. From us, not me. It's us, the complete group of okay. Alexa. Yes, you've earned that trust. You know how much my management. Mm, It can be corporate or it mm. can be on individual company level. How much they trust you. Of Thank you course, we very do. much. So And much. I will give this opportunity definitely if you do it, sir. Thank Yeah. you very much.
But you know So, something about Pakistan, I'm gonna speak, sir. When it comes to yeah, please. WPR and all rigors and all, as we all are aware, I'm sure everyone is listening to me and I'm live to them. Uh, Mhm. Something really very good and differs from India is that you know your people are trained well in Pakistan itself before they are here on the actual battlefield, and this is the best part that Absolutely. I think, and it's the most lacking point in Indians, that you know we come here and then we get the career. Okay, maybe some people you know they get careers like me. You know my fact, right? 6 years back and today Absolutely. after 6 years, what I am. So it's like people like you, and there are more. I think I shouldn't name them, but they know it who I'm talking about. Yeah, Have motivated me a lot, and a lot after I no, come you Saudi deserve Arabia. it. That's your own commitment also, because self commitment is everything, mashallah, after Allah's blessings. So you're very Thank much committed, mashallah. And thank thank you very much for your kind compliments for our Pakistanis, because we love to, have our talented people to be more successful, not only in Pakistan, even globally. Same like you support your country as well. So this is the same. And in Saudi Arabia, we don't have any discrimination, we all are working equally, and, we respect each other. And this you. is No, your what group is good. people, we have HSE trainers, right? Your global group you have. Even right now, somebody, you know, guided me when you were live and I needed something very urgent. So all these peoples, you know, I mean, all these people, they are very, you know, potential with these things and very supportive actually. So anyone related to you, yes, definitely they are supportive. They have the nature of you know, No, that sharing that's and the best thing caring I must think. be there. Sharing and caring behavior must be there. You're absolutely Yeah, right. yeah, that's really That's called important in humanity. this sector. That's Thank you, called sir. humanity. Thank you very much, Mr. Ahmed, for Thank joining you. in, and we can My wrap pleasure, up sir. this session with your compliments. Thank you very much Thank for you. joining in, and may Allah give us more success, Thank you. and to you as well. Thank you very much, man. Thank you very much. Okay, guys. बेस्ट इंटरनेशनल की तरफ से आप सबको भी सलाम, और अल्लाह ताला हम सबका हम यूं नसीर हो। अल्लाह हाफिज।